हालात तशवीशनाक है क्योंकि लोग अब जंग से कम भूख से ज़्यादा मर रहे हैं। तमाम जो मरकज़ी हस्पताल है वो भरे पड़े हुए हैं उन बच्चों से जो ग़ज़ाई इजलास की किल्लत के शिकार हुए हैं। और बात गज़ा की करेंगे क्योंकि गज़ा में हर तरफ गम और मातम का माहौल है, क्योंकि गज़ा के लोगों को ना चैन से उन्हें मरने दिया जा रहा है और ना चैन से जीने दिया जा रहा है। और बड़ी खबर ये कि इजरायली फ़ौज के एक साबिक ओहदेदार ने बड़ा इंकशाफ किया है और कहा कि हुकूमत गज़ा में बच्चों को शौकिया कत्ल कर रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है और शौक से हो रहा है। ये उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। आपको बता दें कि इजरायली अपोजिशन लीडर यार गोलन की जानिब से ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि जो कार्रवाइयाँ वहाँ पर हो रही है, बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये गज़ा में बच्चों को शौकिया कत्ल कर रही है। बिल्कुल, इस बयान ने न सिर्फ इजराइल के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर और उन तमाम ताकतों ने जिन्होंने इजराइल का अब तक साथ दिया है, ये वो शख्स आपकी स्क्रीन पर है जो इजराइल के अंदर अपोजिशन लीडर रियाल गोलन है, साबिक डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और 1 साल पहले इनको फौज से निकालने का फैसला उस वक्त हुआ था जब कहा गया था कि गज़ा के अंदर, जब गज़ा पट्टी में ख़ास तौर से इजराइलियों पर हमला हुआ था हमास की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 को, और उसके बाद जो अफसरान जिनकी खामियां सामने आई थी या हमले को रोकने में नाकाम साबित हुए थे, उन लोगों को निकालने का बयान हुआ था, निकालने का उस वक्त ऐलान किया गया था और उनके बयान ने अब हड़कंप मचा दिया है। और साबिक इजरायली जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और अपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक तो इजरायली हुकूमत को हत्फ़े तनकीद बनाया और कहा कि बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन मवेशियों की तरह मारे जा रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है, खुलेआम ये सब बातें हो रही हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान बाद में यही सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का गवाह हूं, मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, गज़ा पर जो फौजी हमले जारी हैं, जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये जानबूझकर और शौकिया तौर इजरायली अफवाज की जानिब से की गई हैं। कहते हैं कि 10,000 फ़लस्तीनियों की हलाकत शुरुआती दौर में और हज़ारों फ़लस्तीनियों को बेघर कर देने जैसे इक़दामात इजराइल की दुनिया पर, अगर शायद दुनिया की इजराइल पर नज़र ना हो, लेकिन पिछले 9 से 10 माह के दौरान खुलकर इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं जिस पर तमाम लोगों ने, यहाँ तक कि आलमी इदारों की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की गई है। अलग थलग रियासत बना सकते हैं, इस नुक्ता नज़र के तहत इजराइल ने गज़ा पट्टी के अंदर कत्लो गारत का सिलसिला जारी रखा है। ये हम नहीं बल्कि रिटायर्ड इजरायली जनरल कहते हैं और उनके मुताबिक एक समझदार मुल्क आम शहरियों के खिलाफ जंग कभी नहीं करता, बच्चों को तफरीह के तौर पर कत्ल नहीं करता, शौकिया तौर पर उनको नहीं मारता, बड़े पैमाने पर आबादी की नकल मकानी जैसे इक़दामात में मुलव्वस नहीं होता। और गोलन ने जोर देते हुए ये कहा कि अगर इजराइल अब भी जंगबंदी नहीं करता तो आलमी सतह पर इजराइल का भी जनूबी अफ्रीका की तरह बॉयकॉट किया जाएगा, हालत वही होगी जो साउथ अफ्रीका की बात हुई।